जिन्होंने आज हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज दिलाई। बेशक। अच्छा, जो नियाज दे तो ये का खाना हुआ पहुंच जाते का। गौसे पाक के नाम इन्होंने फातिहा कराया तो क्या है, खाना बगदाद पहुंच गया, गौसे आदम के पास पहुंच गया। इसीलिए लोग खाना सामने नहीं रखते, कहते काहे रखा तो काई जात है हुआ का। हमारे गांव में है एक बाबा रहे जिनके नाम है झुठारी बाबा। झूठ बहुत बोलत रहे तो गांव वाले उनके नाम में रख दिन झुठारी बाबा। एक दिन कुछ लोग उनके पास पहुंचे, बदअकीदा लोग, कह लगे आए झुठारी बाबा ये खाना सिन्नी सामने थे के काहे फातिहा करत, ये कबर में जात है का। तो कहें हाँ भैया रखा जाता है तो जैते हुई। जाहिल आदमी पढ़े लिखे रहे नहीं। कहें हाँ भैया रखा तो जात हुई है। तो कहें जब कबर में जात हो तो मुर्दा खातो हुई है। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जय तो मुर्दा खैबे करी है। तो कहें जब खात हुई हैं तो कबर में हक तो हुई हैं। बड़े बेबाक होते हैं। तो जुठारी बाबा जाहिल आदमी कहें हाँ भैया खात हुई हैं तो हक तो हुई हैं। तो कहें बाबा तुमरे मुर्दन के कबर में बड़ी गंदगी रहा थे बाबा। कहने पे गंदगी नहीं रहा था। कहें का है, कहीं तुम तो कबू फातिहा करत नहीं हो, तुम्हारा मुर्दा भूखे रहा थे, हम लोग करी थे खा खाए हकगत हैं, तो तुम्हारा मुर्दा ऐसे भूखे रहा थे तो दौड़ दौड़ के वही साफ किया करत। यहर से आमदनी वहर खर्चा। बताओ, ये सोचते हैं कि क्या है खाना वहां पहुंच जाता होगा। कुरान करीम की आयत देखो। हम लोग बकरा ईद में कुर्बानी कराते हैं, सब कराते हैं। अल्लाह के नाम पर 10,000, 20,000, 50,000 का बकरा आदमी ज़बा करता है और ज़बा करने के बाद दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, अल्लाह इस कुर्बानी को तो कबूल कर ले। बेशक बेशक। तो कुर्बानी किया और दुआ मांगा, हाथ भी उठाते हैं, हाथ उठाते कि नहीं, दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, अल्लाह इस कुर्बानी को तो कबूल कर ले। तो का वो बकरवा हुआ पहुंच जाते है, वाह क्या उके गोश्त पहुंचत है, उके खून पहुंचत है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज हरगिज न कुर्बानी का गोश्त अल्लाह के यहाँ जाता, न उसका खून जाता है। बेशक। न कुर्बानी के जानवर का गोश्त जाता अल्लाह की बारगाह में, न खून जाता। फिर क्या जाता है? तो अल्लाह आगे फरमाता, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की परहेजगारी अल्लाह के यहाँ जाती है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारी नीयत जाती है अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह तुम्हारी नीयतों का सिला अता फरमाता है। बेशक। तो ऐसे ही हम फातिहा करके नियाज करा कि अल्लाह के बंदों को खिलाते हैं तो वो खाना नहीं जाता, बल्कि हमारी दिल की नीयत अल्लाह के यहाँ जाती है, अल्लाह उसका हमें अजर अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। नियाज कराओ और अल्लाह के बंदों को खिलाओ। खाना खिलाना है बहुत सवाब का काम है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया है और कुरान में भी है, अल्लाह फरमाता है कि जब जहन्नमी जहन्नम में चिल्लाएंगे तो जन्नत वाले पूछेंगे, मा सलककुम फी सक़रा, ऐ जहन्नमियों किस वजह से तुम लोग जहन्नम में आए। तो वो लोग कई वजह बताएंगे। पहली वजह तो ये बताएंगे, लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे जिसकी वजह से जहन्नम में आए। बेशक बेशक। और दूसरी वजह बताएंगे, वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। गरीबों को खाना न खिलाने की वजह से और नमाज न पढ़ने की वजह से हम जहन्नम में आए। पता चला खाना खिलाना भी सवाब है और नमाज पढ़ना तो फर्ज ऐन है ही है। सहाबे किराम और रसूलुल्लाह के घराने में कितनी अहमियत थी। हज़रत अली शेर खुदा के घर में
हज़रत हसन हुसैन बीमार हो गए। जब हसनैन बीमार हो गए तो फातिमा ज़हरा ने मिन्नत मानी, या अल्लाह मेरे बेटे हसन हुसैन को शिफा दे दे तो हम 3 दिन रोज़ा रखेंगे। फातिमा ने ये मिन्नत मानी। और आजकल की मिहरवे कहा कहते हैं, या अल्लाह बच्चे को शिफा दे दे तो हम अजमेर शरीफ में चादर चढ़ेबे। वाह जी, आता है। तुम अजमेर शरीफ कह दियो लेकिन कैसे जाइए हो, ऐसे दन्ने से पहुँच जाइए हो। अजमेर शरीफ जाने के लिए तुम्हारे शौहर पर कितना बोझ पड़ा, गाड़ी करना पड़ा, तमाम इंतजामात करके तब वहाँ जाओगी। और चादर, आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि किसी वली की कब्र पर जब वो चादर जब तक के पुरान न हो जाए, फटे ना, तब तक के दूसरी चादर डालना जायज़ नहीं। और आज हम चादर ले जाके वहाँ पेश करते हैं, गरीब भूखों मर रहे हैं, हम चादर चढ़ा रहे हैं। और चादर से फ़ायदा दरगाह के खुद्दामों का हो रहा है, यहाँ डाले वहाँ बेचिन फिर आएंगे, यहाँ डाले वहाँ बेचिन फिर आएंगे। इसीलिए फूल की चादर डालना चाहिए। फूल जब तक तरोताज़ा रहेंगे, मारहरा जाओ देखो वहाँ फूल की चादर पड़ती है माशाअल्लाह। बेशक बेशक। अब आज चादरों में कुरान की आयत लिख देते और कब्र पे डालते हैं, उसके बाद वही चादर उठा के इधर उधर डालते हैं, फिर आती है बिकने के लिए। मोबाइल पे एक दिन एक साहब बोल रहे थे, मुझे भी अच्छा लगा। हक बात तो ये नहीं कि कौन बोल रहा है, बल्कि देखो कि हक बोली कौन बोल रहा है। बेशक बेशक। वही कुरान कागज़ पे लिख दिया जाए तो कुरान है, और कपड़े पे लिख दिया जाए तो कुरान नहीं है, वो भी कुरान है। और कुरान का अदब कैसे किया जाए, अल्लाह फरमाता है कुरान में, वला यमुस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ला यमुस्सुहु इल्लल, सही याद है, उसको न छुए मगर वही जो पाको साफ हो, बावजू हो। बावजू पाक साफ ही कुरान को छू सकता है। और जब आपने चादर में कुरान लिखवा दिया और फिर उसको कब्र पे डाल ले, उसको खुद्दाम उठा के इधर करते उधर करते, कोई बावजू नहीं होता, तो आप गुनहगार होते हो कि नहीं होते? तो कब्र पे जाओ तो फूल की चादर डालो। बहरहाल मैं क्या कह रहा था कि कुरान करीम में है, रसूलुल्लाह के घर वाले हसन हुसैन बीमार हुए तो फातिमा ने मिन्नत मानी थी, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे तो मैं काबा, तो मैं 3 रोज़े रखूँगी। आवाज़ हमरे हुआ एक मौली साहब हैं, मौलबीन मामी मान लीन मौलबीन कि अल्लाह हमें काम बना दे तो हम गाजी बाबा के वहाँ बकरा दबा करेंगे। अब बताओ मौलवी के तनख्वाह कत्ती होती, 6,000 7,000 रुपया महीना, और बकरा मिले थे 15,000 के। अब मौलवी बिचरो बड़े मेहनत के यार वहाँ पैसा जुगाड़ के बकरा खरीदिन, सामान खरीदिन, उसके बाद अब टराली नहीं पावे जाए खाते। गांव ढूंढ आए टराली वाले, तब आए मौलवियन पर जुटे, कहें तुहिन जा, तु बहुत मिन्नत माना था, तोर मुँह बहुत खुला था, जा तुहिन ढूंढ। अब जब टराली वाला मिल गया तो खाना बनाए वाला नहीं मिले, तो फिर बाए मौलवी इन पर बरसे, कहा अरे तू जा ढूंढ के लेके आओ, तोर मुँह बहुत खुला था। तो मौलवीन कोच फैलन के, गाजी बाबा आपकी पुरिया जब जिंदगी में न मन गया, गाजी बाबा आपकी बताओ। फातिमा ज़हरा ने रोज़े की मिन्नत मानी, ए लोगों मुसीबत आए तो कह दो इलाही मुझे इस बीमारी से शिफा दे दे, मैं 10 रकात नफिल नमाज पढ़ूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं रोज़ा रखूंगा, ताकि मिन्नत पूरी करने में तुम्हारे ऊपर बोझ भी न लगे, मिन्नत पूरी हो जाए। मिन्नत मान लिया 3 दिन की, अल्लाह ने हसन हुसैन को शिफा दे दिया। तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मिन्नत मान लिए, और हज़रत फ़िज़्ज़ा जो नौकरानी थी उन्होंने भी मिन्नत मान ली। बहरा रोज़ा रखे, गरीबी का आलम था। शाम को जब रोज़ा इफ्तारी का टाइम आया तो थोड़ा सा आटा था, उसकी 1 रोटी बनी। 1 रोटी में रोज़ा इफ्तार करने के लिए जब बैठे तो इतने में एक यतीम आया दरवाजे पर,
और कहा है रसूलुल्लाह के घर वालों मैं यतीम हूँ, मेरे बाप का साया मेरे सर से उठ चुका, मेरा सहारा कोई न रहा। ए रसूलुल्लाह के घर वालों मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। अल्लाह हज़रत अली शेर खुदा उठे, वही रोटी जो इफ्तारी के लिए थी उठे और उस यतीम को दे दिया, और पानी पी के घर वालों ने रोज़ा रख लिया, रोज़ा इफ्तार किया। सुबह फिर पानी पी के सहरी कर ली, और दूसरे दिन फिर जब एक रोटी बनाया इफ्तारी के लिए बैठे, फिर एक कैदी आ गया और कहे रसूलुल्लाह के घर वालों मैं कैदी हूँ, मेरी मदद कर दो, मैं भूखा हूँ। हज़रत अली उठे, वही रोटी उठा के कैदी को दे दिया और पानी पी के रोज़ा इफ्तार कर लिया। अल्लाह तीसरे दिन फिर रोज़ा रखा, और शाम को जब थोड़ा सा आटा पाए तो एक रोटी बनी, फिर इफ्तारी के लिए बैठे तो इतने में एक मिस्कीन आ गया दरवाजे पर। कहे रसूलुल्लाह के घर वालों मैं मिस्कीन हूँ, कमज़ोर हूँ, मेरा सहारा बन जाओ, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। हज़रत अली शेर खुदा ने उस दिन भी वो इफ्तारी की रोटी लिया और उस गरीब को दे दिया, पानी पी के रोज़ा इफ्तार कर लिया। तो अल्लाह ताला उनके अमल से इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि कुरान की आयत अल्लाह ने नाजिल फरमा दी, ए जिब्रील जाओ बशारत दे दो, अल्लज़ीना युतईमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ए जिब्रील जाके खुशखबरी दे दो कि वो लोग जो मेरी मोहब्बत में कभी यतीम को खिलाते, कभी मिस्कीन को खिलाते, कभी कैदी को खिला देते, उनके लिए बड़ा अजर है उनके रब के पास। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पता चला कि सरकार के घराने से हमको ये सबक मिला है अल्लाह के बंदों की खिदमत करना। बेशक तो अल्लाह जब तक तौफीक दे, नियाज कराते रहो, अल्लाह के बंदों को खिलाते रहो, नमाज़ों की पाबंदी करो। और अभी हजरत ने बहुत माशाअल्लाह हमारे